और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला बहिश्त में जन्नत में आकर सूरह रहमान की तिलावत करेंगे। हम्म। अल्लाह अकबर। तो सब उस शहर में फौत हो जाएंगे, सो जाएंगे, और बिल्कुल। कितने ही बरस सोए रहेंगे, और फिर जैसे ही उठेंगे तो कहेंगे लम्या एक दफा और। फिर और सही। मेरी पल्स चल रही है, मैं एज हो रहा हूँ, मेरा हम्म। वक्त जाया हो राइट। रहा है, इसीलिए मैं नींद कम करता हूँ, ताकि मैं उसको भी यूटिलाइज कर सकूं, रात के वक्त को भी। उन तीन इंडिकेटर्स के ऊपर थोड़ा सा फिक्र करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अरवा में, आपको याद आ जाएगा कि आपने अरवा में, मालूम है अरवा में क्या वादा किया था। बट अब सर हम जैसे लोगों के लिए ना बहुत कंफ्यूजिंग है ये, जिनका माइंड जो है ना वो कोई अपर ना, हर डायमेंशन कोई, में जाता अब हर कोई शेख इब्ने अरबी का तर्जमा पढ़ने गए, क्योंकि शेख काबिल इब्ने नहीं अरबी होता। ने भी सही है, दो सही दो सही। तर्जमे किए हैं, दो तफसीरें की हैं। शाह हम्म। शाह वलीउल्लाह ने भी दो तफसीर की हैं, खवास की और अवाम की और। कंफ्यूजन मेरी ये है कि अम, हम हमारे पास जो जिंदगी का टाइम है ना, टाइम स्पैन जो है वो रूह की वजह से, जब तक जिस्म में रूह है तब तक हमारे पास मौका है कि हम अपने अमाल पे काम कर सकें या जो भी अपने दर्जात को बुलंद कर सकें। तो इतना ही टाइम हमारे पास है, राइट। रूह की वजह अब से मतलब? सब मीन्स कि जब तक जिस्म में रूह है ना, जब तक हमारे पास रूह का साथ है, जब तक हम जिंदा हैं दुनिया में, जमीन की बात करें दुनिया में। तो रूह तो अल्लाह ताला चाहे तो हजरत खिजर तो अभी भी जिंदा है। नहीं सर, मैं अपनी बात कर रही हूँ, इंसान बहैसियत एक कॉमन पर्सन की बात कर रही हूँ कि मेरे हम्म। पास ये टाइम लिमिटेड है। एवरी पर्सन, अंबिया की बात नहीं कर रही, मैं एक आम इंसान की बात कर रही हूँ। तो जी जी, उसमें लिमिटेड टाइम है, आप टाइम कहे जी, ना, लिमिटेड टाइम है। जी। हाँ आप लिमिटेड टाइम तब है। तक रूह आपके पास रहेगी। जब तक रूह मेरे पास है, मेरे पास उतना ही वक्त है, अगर हम टाइम कह लें। दी अदर वे, तब तक रूह आपके पास है जब हम्म। तक आपका वक्त यहाँ पे मुतय्यन है। हम्म। आप, आपकी एक बिगिनिंग है, आपका एक एंड है। हम्म। ये बिगिनिंग और एंड रूह का बसेरा नहीं है। हम्म। ये बिगिनिंग और एंड आपको अल्लाह ताला ने अलॉटेड टाइम दिया है। अब वो सही। टाइम कैसे मेजर करना है, वो मैं मेजर करता हूं दिल की धड़कन या पल्स से, कि पल से। जब तक मेरी पल्स चल रही है, क्योंकि मेरी पल्स चलती रहती है, रूह चली जाती है जब मैं सोता हूँ। सही। मेरी पल्स चल रही है, मैं एज हो रहा हूँ, मेरा वक्त जाया हो राइट। रहा है, इसीलिए मैं नींद कम करता हूँ, ताकि मैं उसको भी यूटिलाइज कर सकूं, रात के वक्त को भी। हम्म। ताकि अगर जिसका मैंने वक्त। अगर मैंने रूह के बसेरे पे अपनी जिंदगी रखी तो मैं 18-18 घंटे, 20-20 घंटे सो के अपनी जिंदगी लंबी कर लूंगा। सही। दैट्स एन समझ गए? अमेजिंग पॉइंट, ये मैंने नोट नहीं किया था। अब ये मुझे वक्त की और भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई मेरे नजदीक। जी। सर सो क्वेश्चन मेरा ये है अपने इस टाइम को लेकर कि क्या ये टाइम पीरियड हम खुद आलम अरवा में, जो कि तय करके आते हैं, अल्लाह ताला तय से करके आते हम खुद अगर तय करके आते हैं, देन तो फिर वो जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है और कोई इंसान सुसाइड कर लेता है, तो फिर हम तकदीर से उसको कैसे रिलेट करते हैं, जब कहा जाता है कि माँ के पेट में चार चीजें बता दी जाती है, रिस्क भी बता दिया जाता है, और उसका उसकी जिंदगी कितनी होगी ये भी बता दिया जाता है, जी, अगर इट क्यों इज बताया, एक रिटन। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्यों बताया जाता है? क्योंकि उसको उसका वादा याद कराया जाता है, कि तो तूने ये इतना वक्त टाइम, मांगा था, तूने इतना वक्त मांगा था, इतना वक्त तुझे दे रहे हैं। तो सर हमें पता था कि हम इतने वक्त में ये अचीव कर लेंगे, और ये कैसे पता पता नहीं था, चले। पता नहीं था, हमारा दावा था। हम उस टाइम बड़ी बड़ी बातें करते थे। सर फिर अगर अगर मुझे लगता है कि मैं मीन्स के लगता नहीं, अब तो क्लियर बात होगी, ये हमारा अपना दावा है, ठीक है, मैं इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। अब मेरा दूसरा, मेरी टिक 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 शुरू हो गई है यहाँ से ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया, वो टाइम की कदर शुरू हो गई। सो इस चीज के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा डीप स्टडी करूँ अबाउट द क्लेंजिंग ऑफ मेरी अपनी क्लेंजिंग, मेरी जात की क्लेंजिंग, जिससे मैं अपने इस टाइम पीरियड को बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकूं। जो आप क्लिनजिंग की बात करते हैं ना, उसके लिए तो आप रिकमेंडेशन भी करें कि कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए, बट इट शुड बी इजी, इन इजी टर्मिनोलॉजीज। तो इसके अलावा क्या इसका इसका कॉमन या इजी तरीका कार क्या हो सकता है, जो हम अपने 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 24 आवर्स में उसको किस तरह से प्लेस कर सकें, क्लिनजिंग ऑफ आवर सोल। Our soul is as clean as a whistle. Cleansing of our mind, of our body. माइंड। जी जी। There is no तज़किया नफ्स that you will get from me. मैं तज़किया नफ्स वाला आदमी नहीं हूँ।
मैं आपको कभी तज़किया नफ्स की बात नहीं बताऊंगा, मैं कभी मुराकबे नहीं बताऊंगा, कभी चिल्ले नहीं बताऊंगा, कभी मेडिटेशन नहीं बताऊंगा। मैं कहूँगा अपने ऊपर इतना बड़ा पर्पस तान लें कि वो आपकी रातों की नींदें हराम कर दे और आप सालों का काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में करके जल्दी से जल्दी मौत से पहले दुनिया से एग्जिट कर लें। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। ये यही सोच मुझे आजकल बहुत ज्यादा है, तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत आता है लाइफ की टाइम स्पेंड के हिसाब से। पर्पस ऑफ लाइफ ये आइडेंटिफाई करना है आपने कि आप क्यों आई थी दुनिया में, क्या हम्म। सोच के, क्या वादा करके, कितना टाइम लेके आई थी, ये सब आपको पता चल जाएगा। आप पर्पस ऑफ लाइफ की वीडियो देखेंगे, उसमें आपको 3 इंडिकेटर्स बताए गए हैं। उन 3 इंडिकेटर्स के ऊपर थोड़ा सा फिक्र करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अरवा में, आपको याद आ जाएगा कि आपने अरवा में, मालूम है अरवा में क्या वादा किया था। सही। सर, एक लास्ट कमेंट आपका चाहती हूँ। हम जब भी कोई दुनिया से जाता है ना, और किसी की मौत होती है इंसान यहाँ जिंदगी में, तो हम कहते हैं इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना तो लिल्लाहि व इन्ना इलैहि जी, राजिऊन। आप इसको अपने पर्सपेक्टिव से कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि मेरा माइंड यहाँ पर स्टक होता है कि मैं तो वापस तो नहीं जा रही, मेरा जिस्म यहाँ खत्म हो रहा है दुनिया में, एंड देन मैं आलम अरवा में जा रही हूँ, बट वापस अपने रब की तरफ जाना, ये चीज मुझे इससे नहीं अलाइन करती। मुझे नहीं लगता आलम बरज़ख की बात है, या किसी का मरना कह दे हम कि वो अल्लाह की तरफ लौट गया। क्योंकि अल्लाह की तरफ कहाँ गया? लौटने का मतलब क्या होगा, वो आपकी क्या डेफिनेशन है? ये नहीं नहीं, दैट इज माई क्यूरियोसिटी। पहले आप बताएं वो कहाँ गया। सब मुझे ये लगता है कि आई थिंक शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह, हमारी रूह अल्लाह का हिस्सा है। तो जब तमाम तर नफ्स को वो जो है वो मौत मिल जाएगी, तो जो रूहें होगी हमारी, वो शायद अल्लाह की तरफ, उसी मीडियम की तरफ लौट जाएंगी जहां से वो आई थी, यानी अल्लाह ताला के पास से। आई डोंट नो, मे बी आई तो एम इन्ना रॉन्ग। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का क्या मतलब है? अपने रब की तरफ लौटने का मतलब मुझे ये लगता है कि हम वापस से अपने क्रिएटर की तरफ वहां जाएंगे जहां से हम ओरिजिन हुआ है, यानी अल्लाह की तो अपनी जात के तरफ। यही तो कह रही है आयत कुरान की, खोल खोल के कह रही है। फिर तो मैं शुक्र अदा कर सकती हूँ कि वो ये हिबा, सही हिबा समझ में आ गया। हिबा वो आयत खोलिएगा। और उस दिन से डरो जिस दिन तुम वापस अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। लौटाए जाओगे। उसमें फी ही वर्ड यूज हुआ है। हम्म। क्रेजी वर्ड है, इसको मैं पब्लिकली ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता। हम्म। टुवर्ड्स, बैक टुवर्ड्स फ्रॉम, बैक ओरिजिन। टू, बैक टू द ओरिजिन। ओरिजिन, या ये अरबी ने भी जिक्र किया था, मोहिउद्दीन अल अरबी ने भी अपने चार्ट में जिक्र किया इसमें। जे इसलिए पब्लिकली नहीं डिस्कस कर सकता। तो वो फिर अकड़ की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही लोग फिर मेरे पे लेबल लगा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सूफी गुफ्तगू करता है, प्रो तसव्वुफ है। अब तुम्हें क्या पता यार, तुम अल्लाह मियां बन गए हो, मेरे दिल में झांक के देख रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। तो लेकिन ये हमारी ही तो मिरास है ना। देखिए, अल इख्वान है, वो हमारी मिरास है ना। अल इख्वान, और वो हमारा एसेट है, और हम उनको ओन नहीं करते, तो ये भी तो सही नहीं है। Yes. बट आई डू रिक्वायर सम रेफरेंसेस। ये कुछ है। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही, थोड़ा दूर है, इलल्लाहि सुम्मा बी माइंडफुल ऑफ द डे व्हेन यू विल ऑल बी रिटर्न्ड। ये थैंक यू, ये फॉन्ट सही। व्हेन यू विल बी रिटर्न टू अल्लाह। ठीक है, उसने बड़ा शरीफाना तर्जुमा कर दिया इसका आपके लिए, ठीक है। जी। Then every soul will be paid in full for what it has done and none will be wronged. अब देखें यहाँ पे कुल्लु नफ्सिन को एवरी सोल लिख दिया है उन्होंने। हम्म। ठीक है। तब वो जो तर्जुमा किया है ना, वो उन्होंने अपने मेंटल लेवल, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से किया है। बट यहाँ जो उसने आपकी उसने ऑडियंस है ना, वो एक उसने कदम बहुत थोड़ी आसान। अबव है, जी वो जी आपको समझ सकती है। तो मैं चाहती जी हूँ कि जी आप जी अपने प्योर लफ्ज में बताएं जी 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 डेफिनेशन। इसने, अब ये देखिए ना, अब ये ऐसे मुतरजिम को बंदा सलूट ही कर सकता है ना कि अच्छा किया जी यार, बिल्कुल। कोई फसाद जनरेट नहीं किया, तुमने सादा सा तर्जुमा करके अपने आप को सेफ जोन में रख के तो खेल लिए। बट अब सर, हम जैसे लोगों के लिए ना बहुत कंफ्यूजिंग है ये, जिनका माइंड जो है ना वो कोई अपर ना, हर डायमेंशन कोई, की तरफ जाता अब हर कोई शेख इब्ने अरबी का तर्जमा पढ़ने के क्योंकि शेख इब्ने काबिल नहीं अरबी होता। ने भी सही है, दो सही दो सही। तर्जमे किए हैं, दो तफसीरें की हैं। शाह हम्म। शाह वलीउल्लाह ने भी दो तफसीर की हैं, खवास की और अवाम की और। तो अब हम्म। खवास के तर्जुमे और हैं, खवास की तफसीर और हैं। हाँ।
सही। वो हमारे उलमा को समझ नहीं आती, वो कहते हैं काफिर हैं, तो वो उसके लिए और खवास चाहिए होते हैं। ये उलमा वो खवास में नहीं आते। उलमा हम्म। उलमा उलमा आम अवाम के उलमा उलमा आम हैं। आवाम की वे उलमा तो चाहिए। आपस में जानवरों की तरह लड़ते हैं। जो सर लेकिन मेंटल खवास लेवल भी तो बढ़ेगा नहीं ना, आम कॉमन लोगों का। ना बढ़े जी, आम आम का बढ़ना भी नहीं चाहिए। आप समझ नहीं रही, एक एक कॉमन मैन रेल्म होता है। ये कॉमन मैन एरिया को आपने नहीं छेड़ना, आप कॉमन मैन को नहीं सही। छेड़ना। क्या है कॉमन मैन के सही। कॉमन आलिम काफी है। तभी तो मैं जब उलमा आपस में लड़ झगड़े होते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक लड़ रहे हैं। सर कोई बात नहीं, हम साइड से अपना रास्ता ऊपर की तरफ ले रहे हैं, आप जी ऊपर जी कर दें हमें। जी जी, ये ठीक लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक लड़ रहे हैं। इनको वाकई अपने अपने रंग की बोतलों में से दूसरा शख्स जो है वो सब्ज बोतल वाला अंदर से देखेगा तो दुनिया सब्ज नजर आएगी। सब ग्रीन नजर आएगी। और नीले वाला देखेगा तो वो कहेगा दुनिया नीली है। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो उस कुएं में से बाहर निकलेगा तो पता चलेगा कि वो एक मेंढक था। जी, ऐसे ही है। वो उस कुएं में तो बादशाह है, वो बादशाह बादशाह खेलते हैं, अपने अपने कुओं में खेलते रहे। लेकिन जिस जिसको अल्लाह ताला ने इतनी सेंस दे दी है कि वो देख ले कि ये कुओं के मेंढक हैं, ये कुएं हैं, वो तो इनसे परहेज करके साइड में गुजर बिल्कुल जाए। सर, वो बेस्ट गुजरे। इंस्टीट्यूट पे काम। जी, और वो आराम से अल्लाह ताला ने उसको वो इख्तियार दिया ना कि उसको साइड पे कर दिया। उसको नजर आ रहे हैं वो अंदर अंदर बादशाह बादशाह खेलते हुए अपने अपने वो अकायद के देव बन के बैठे हुए। उनको क्या पता कि बाहर आवाजें वही आ रही हैं जो बरसात में आती हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सुनने कीप इट इन माइंड के हम जैसे लोग जो यहाँ है ना, वी हैव समथिंग कॉल्ड थर्स्ट। हमें इस फिल्म की थर्स्ट बहुत ज्यादा होती है। दैट्स वाई आप अगर 2 क्या आप 4 या 8 घंटे भी हमें डिस्क्राइब करेंगे ना ये चीजें, शायद हमें वो 8 घंटे भी ना, वो 8 घंटे का टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो इसलिए हमारे अंदर जो थर्स्ट है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी उस लैंग्वेज में, उस टर्मिनोलॉजी में बताएं जो कि आपकी मैंने जेन्युइन होती है, इसीलिए हम समझ मैंने लेंगे इसीलिए इंशाल्लाह। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जो आपका तस्वुर पूछा कि आपका तस्वुर क्या है यहाँ से वापस लौटाए जाने का। और फिर मैंने आपको कहा कि कुरान की आयत भी यही कहती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का मतलब ये है कि आई एक्सहेल्ड समथिंग, नाउ आई यस विल एंड आई कैन। इनहेल इट। सही। अब इनहेल वही होंगे जो मुकर्रबून है, मुकर्रबीन है। हम्म। जिनको जन्नत चाहिए उनको जन्नत मिलेगी भाई। जो दोजख डिजर्व करते हैं उनको दोजख मिलेगी। जो कहते हैं हमें ये दोनों चीजें नहीं चाहिए तो अल्लाह ताला उनको कहें सर अच्छा आओ, सिर्फ एक आओ ही फिर मैं चीज तुम्हें माइंड में पहले। आती है, एक चीज माइंड में आती है कि अगर मुझे मेरे सामने जन्नत हो या दोजख हो, मेरे मेरे अंदर से आवाज आती है नहीं मुझे दोजख बहुत छोटी लगती है, आई डोंट नीड दैट। आई नीड, मुझे सिर्फ अपने रब का दीदार चाहिए। अगर मुझे वो मिलती है उसके बाद मैं फना हो जाऊं तो आई डोंट केयर, बट जिसने मुझे बनाया है उसको देखने की चाह होती है। वेरी ये गुड, चीज वेरी गुड। चाहता हूँ। क्योंकि रब का दीदार तो बहिश्त वालों को मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह ताला आपको भी जन्नत दे, रब का दीदार। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला बहिश्त में जन्नत में आकर सूरह रहमान की तिलावत करेंगे। हम्म। अल्लाह अकबर। तो सब उस शहर में फौत हो जाएंगे, सो जाएंगे, और बिल्कुल। कितने ही बरस सोए रहेंगे। और फिर जैसे ही उठेंगे तो कहेंगे लम्या एक दफा और। फिर और तो तो बहिश्त में ये सब मिलेगा। सही। जो बहिश्त में जाएगा उसको। सही। सर क्लेंस वाला सवाल मेरा वही रह गया, उसको कंप्लीट कर दीजिएगा प्लीज, क्यूरियोसिटी रहेगी मुझे। मैंने आपको क्लेंस का तरीका बता दिया। आपने पर जी इतना ये तो आपने मुझे बता दिया। बस। वो क्लेंस क्लेंस बहुत पीछे रह जाएगा, आप बहुत आगे तो चलिए। एनी रिकमेंडेशन? ये वो चीज है जो जिसके जो डर्ट के साथ भी अल्लाह को प्यारा है। सही सर, रिकमेंडेशन जरूर कीजिएगा टू यू रिकमेंडेशन नो। उसमें आप वो वीडियो देखें, उसमें मैंने 3 वो इंडिकेशंस बताई हैं। हर शख्स के ऊपर वो मुख्तलिफ उतरती हैं, इसलिए मैं अपनी अब रिकमेंडेशन तो आपको नहीं दे सकता। आपके ऊपर मुख्तलिफ मकसद उतरेगा, मेरे ऊपर मुख्तलिफ मकसद। आप वो देखिएगा वीडियो, स्पीड तेज करके देख लें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट की वीडियो।